नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट्थ पे के बारे में। जब एट्थ पे लागू होगा, संभावित जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा दोस्तों, उसके अनुसार जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं बिहार के, चाहे तो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, उनका न्यूनतम इनहैंड सैलरी कितना होगा। और कुछ फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे दोस्तों कि इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 11 अप्रैल 2026 का ये पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट्थ सेंट्रल पे कमीशन एट्थ पे के रिगार्डिंग है। और ये नोटिस है। नोटिस में कहा गया है द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन सेल शेड्यूल इंटरेक्शन एट दिल्ली ऑन 28 अप्रैल 29 अप्रैल 30 अप्रैल। Interested unions association desirous of interacting with the commission at the Delhi may kindly submit memorandum at the commission's website 8thpay cpc.gov.in and thereafter submit their request seeking an appointment at ये जो मेल दिया गया है before 20th अप्रैल 2026 along with the यूनिक मेमो आईडी जनरेटेड आफ्टर सबमिटिंग मेमोरेंडम। यानी जो एथ पे कमीशन होने लागू होगा दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग जो है 28, 29, 30 अप्रैल को जो है एक तरह से इसका मीटिंग है दोस्तों। प्लीज नोट दैट द कमीशन शेल बी होल्डिंग मोर मीटिंग एट द दिल्ली एट द वेरियस अदर स्टेट्स इन द ड्यू कोर्सेज। एट्थ सेंट्रल पे कमीशन जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, ये नोटिस जारी किया है दोस्तों। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कि एट्थ पे कब तक लागू होगा, या जब एट्थ पे लागू होगा तो आपका सैलरी कितना होगा या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। जो कयास लगाया जा रहा है, जो उम्मीद जताया जा रहा है दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद जताया जा रहा है कि जो एट्थ पे कमीशन लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 8वां वेतन आयोग ताज़ा अपडेट संभावित सैलरी तुलना और क्या क्या तुलना होगा या सैलरी कितना होगा। ताज़ा अपडेट ये है दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग बन चुका है। आयोग का काम जारी है। जो आयोग काम करता है, जो उनका काम है वो कर रहा है, वो किया जा रहा है। कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। जो 28, 29, 30 अप्रैल को जो आपका मीटिंग होने वाला है एट्थ पे सेंट्रल कमीशन के रिगार्डिंग, उसमें सुझाव मांगा गया है, उस पर विचार किया जाएगा। दिल्ली और पुणे में मीटिंग कंसल्टेंट चल रहे हैं। सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने में एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग आप अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए या कब तक लगेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि रिपोर्ट जो है 2027 में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि ये प्रभावी होगा 1 जनवरी 2026 से, लेकिन असली वेतन बढ़ोतरी 2027 में लागू हो सकता है। अगर देर हुई तो आपको एरियर के रूप में जो है, देर होगा तो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। और मुख्य मांग क्या क्या है दोस्तों? न्यूनतम वेतन 69,000। जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे लेवल है या बेसिक पे जिनका 18,000 रुपया होता है, उनका 69 रुपया होना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर 3.83 जो मांग है दोस्तों, इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 3.83। यानी जो आपका टोटल सैलरी होता है या बेसिक पे होता है, जिस आधार पर वो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा उसका 3.83 टाइम्स होगा। एचआरए बढ़ेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी, ऐसा मांग किया जा रहा है। जहाँ तक बात 7वें और 8वें वेतन आयोग की सैलरी की तुलना है दोस्तों, जो 7th पे कमीशन है 18,000 जिनका बेसिक पे है, उनका 40,000 से 50,000 तक का होने की संभावना है। और सैलरी जो बढ़ेगा इनहैंड सैलरी वो 20 से 30,000 रुपया बढ़ जाएगा। जो लेवल 2 के हैं 19,900, उनका 45,000 से 55 रुपया होने की संभावना है। इनहैंड सैलरी में 25,000 से 35,000 रुपया बढ़ जाएगा। उसी तरह से लेवल 3, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 10, जैसे 1 to 5 के प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों, वो लेवल 3 में है और 21,700 अगर बेसिक पे है तो वो 50 से 60,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। और इनहैंड सैलरी में उनका 28 से 38,000 रुपया जो है उनका रहने की संभावना है। जब आपका फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो आपका जो डीए है वो 0 कर दिया जाएगा या 2 से 4% रहने की संभावना है। जब एट्थ पे लागू होगा तो हो सकता है जो 50% या 58% या 55% जो आपका डीए है वो मर्ज किया जा सकता है।
इसका समझाया गया है दोस्तों कि आपकी मान जाते हैं बेसिक पे 28,000 रुपया है, डीए 9,000 रुपया आपका होता है 50% के अनुसार, तो 27,000 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 45,000 रुपया हो जाएगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900, उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का जो 8th पे कमीशन लागू होगा, लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर 8th पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है, जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9-10 का 31,000 रुपया, 11-12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में तो आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो इसी के आधार पर है। जो 1 to 5 का है 25,000 रुपया बेसिक पे, जो 6 to 8 का है 28,000 रुपया बेसिक पे, जो 9-10 के हैं 31,000 बेसिक पे, और जो 11-12 के हैं 32,000 बेसिक पे, और ये स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों। अगर इसकी बात करें इंडेक्स के अनुसार, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अभी जो है इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। जो 3-5 के शिक्षक हैं, जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया है, जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों वो 28,140 रुपया है। जो पहले नियोजित थे, परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इसी के आधार पर उनका बेसिक पे है। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, जो 7th पे का मैंने आपको चार्ट दिखाया वो कहीं पर भी ये फिट नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पे क्या निर्णय लेती है। ये जो बेसिक पे फिलहाल आपको मिल रहा है, जो भी नियमावली के अनुसार जो आपको बेसिक पे मिल रहा है, अगर 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा और डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो जाहिर सी बात है जो आपका बेसिक पे होगा उस पर जो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 है उससे मल्टीपल हो जाएगा, और हो सकता है कि डीए आपका 0% हो जाए या 2 से 4% रहने की संभावना है। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है 32,620, 31,670 या 28,140, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो आपका ग्रॉस सैलरी या इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के अनुसार। तो जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे जो अभी है वो 25,750 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 73,650 रुपया हो जाएगा। तो डीए हो सकता है आपका 0% रहे, लेकिन आपको एचआरए जो भी 5% 10% मिलता है वो आपको मिलेगा। ये जो एचआरए है वो 5% के अनुसार है, और मेडिकल 1,000 रुपया है। इस हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 78,333 रुपया होता है। इसमें से 7,365 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, तो इनहैंड सैलरी आपका 70,968 रुपया हो जाएगा, जो छठा फेज के शिक्षक हैं यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं पहले वाले, तो उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो ये 93,300 रुपया हो जाएगा। डीए मान जाइए आपका 0 हो गया, तो एचआरए 5% के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा। मेडिकल तो आपको मिलेगा ही, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा, और
30 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा और जो इनहैंस सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। ये जो 9,330 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, ये सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ग्रॉस सैलरी 98,965 रुपया, इनहैंस सैलरी 89,635 रुपया। ये आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर 6-7 की शिक्षकों की बात करें, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 90,580 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया, 9,085 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 87,024 रुपया आपका इनहैंस सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,700 रुपया उनका बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 87,950 रुपया हो जाएगा। एचआरए आपका 43,97 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया, 8,795 रुपया जमा होने के बाद आपको मिलेगा 44,547 रुपया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सब काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका अभी जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया है। इसी के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 80,480 रुपया हो जाएगा। और जो एचआरए होगा 5% के अनुसार वो 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल तो आपको मिलेगा ही। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 77,456 रुपया आपका इनहैंस सैलरी होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है और डीए यदि 0 रहता है तब। आप एक बार ये ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले वाले जो टीचर हैं नियोजित शिक्षक 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा। इनहैंस सैलरी 89,635 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, ग्रॉस सैलरी उनका 96,109 रुपया होगा और उसका इनहैंस सैलरी 87,024 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी 77,456 रुपया होगा। जो छठा फेज के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, तो ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी उनका 70,968 रुपया हो जाएगा। ये जो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 2.86 में लिया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.83 रहे। आपको आने वाले समय में पता लगेगा दोस्तों कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है या सरकार इस पर क्या विचार करती है। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा दोस्तों, संभवतः इसका लाभ 1 जनवरी से मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ये ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 है तो जिसका बेसिक पे 18,000 रुपया है, तो उनका बेसिक पे कम से कम 69 रुपया होने की संभावना है यदि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है। जिनका 7वां वेतन आयोग में यानी 7th पे कमीशन के अनुसार अगर 18,000 रुपया उनका बेसिक पे था, तो 8वां वेतन आयोग में उनका 40 से 50,000 रुपया हो जाएगा और सैलरी भी उनका 20 से 30,000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इनहैंस सैलरी पर यही प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।